Assalamu alaikum students, I'm Faiza Afzal and here to deliver the lecture of class 5, subject science, unit number 8, and the topic is matter and materials. So, what is matter? First of all, we will discuss about some key points, matter and materials, in which we will learn about gas, solid and liquid, the three states of matters. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेंजिंग मैटर, कैसे चेंज होता है मैटर, किस फॉर्म में होता है. नंबर 1 मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन. सो फर्स्ट वी हैव मैटर एंड पार्टिकल. व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. दुनिया में हर वो चीज़ जो रहती है, मतलब पहाड़, समंदर, कहकशां, तारे, चांद, हम इंसान, ये जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये सब क्या हैं? मैटर हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ पार्टिकल? पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स और थिंग्स दैट हेल्प टू मेक समथिंग लार्जर. पार्टिकल्स वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिलकर आपस में एक बहुत बड़ी चीज़ बनाती हैं. नेक्स्ट वी हैव एटम. व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है? एन एटम इज़ अ वेरी टाइनी पार्टिकल. एटम भी एक छोटा सा, हमने पढ़ा है ना कि पार्टिकल जो होते हैं वो छोटी चीज़ें होती हैं जो मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं. तो एटम भी एक फॉर्म है पार्टिकल की. तो एटम्स भी जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी चीज़ बनाते हैं, कोई बड़ा मैटर बनाते हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एटम्स से मिलकर बनी है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एटम की डायग्राम है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज़ 2 और मोर एटम्स जॉइंट टुगेदर. जब 1, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं. हेयर वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अ वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स. एक पानी का मॉलिक्यूल 3 एटम्स से मिलकर बना है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है. जैसा कि इस पिक्चर में है, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिलता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव different types of matter. There are 3 different types of matter: gas, solid and liquid. Number 1 is gas. Particles in a gas have a lot of space between them. Particles can move quickly and freely. गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने की वजह से स्पेस ज़्यादा होती है. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली और क्विकली फ्रीली मूव कर सकते हैं. अगर देखें, हम रूम के कॉर्नर में जाके अगर हम स्प्रे करें कोई भी, तो थोड़ी देर बाद वो स्प्रे की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है. इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो फ्रीली और क्विकली जल्दी जल्दी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. नेक्स्ट वी हैव सॉलिड. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव. जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक होते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये सारे पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं. सॉलिड्स हैव द सेम शेप नो मैटर वेयर यू पुट दैम. सॉलिड की बस शेप एक ही रहेगी, उसको चाहे एक जगह से दूसरी जगह आप कर दें. जैसे एक चेयर है, उसे अब अगर हम उठा के एक रूम से दूसरे रूम में ले जाएं, उसकी शेप चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सॉलिड है. और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं होती, आप उन्हें जहाँ मर्जी रखते हैं. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर एज इन अ सॉलिड. जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं, मतलब थोड़े लूज टाइप पैक होते हैं. दे हैव रूम टू मूव अराउंड. दे कैन चेंज शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे आर पुट इन. अब जैसे कि सॉलिड्स को हम चाहे एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी रख देते थे, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती सॉलिड की. लेकिन जो लिक्विड होते हैं इनकी शेप चेंज होती है. आप किसी भी कंटेनर में डालो, आप
एक पानी ले लो, अगर उसे जग में डालोगे तो वो जग की शेप का हो जाएगा, अगर उसे ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा। मतलब वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज करते हैं लिक्विड, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग मैटर, कि कैसे मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर थ्रू हीट। हीटिंग और कूलिंग मैटर डज नॉट ऑलवेज चेंज इट्स स्टेट। उन्होंने कहा है कि जो मैटर है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है तो वो किसके ज़रिए से होता है, या तो वो हीटिंग से होता है या कूल से, या किसी चीज़ को ठंडा करने से चेंज होता है या गर्म करने से चेंज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेल्टिंग। मेल्टिंग मैटर चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। मेल्टिंग से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, एक सख्त चीज़ पानी में चेंज होती है। दिस अकर बाय गिविंग एनर्जी, और ऐसा एनर्जी देने से या कोई हीट देने से होता है। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी लिटिल एनर्जी, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड। उन्होंने कहा कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है लिक्विड के पार्टिकल्स से, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। मोस्ट सॉलिड मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टेन टेम्परेचर। फॉर आइस, उन्होंने कहा कि जो सॉलिड्स हैं हर सॉलिड का अपना टेम्परेचर होता है। जैसे कि एक आइस, अगर हम उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेल्ट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अगर हम उसे 0 डिग्री का भी कोई टेम्परेचर देंगे तो एक आइस मेल्ट हो जाएगी। इस तरह हर सॉलिड का अपना मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। फ्रीजिंग में एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि पानी का बर्फ़ बनना। दिस हैपन बाय टेकिंग अवे एनर्जी, इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। व्हेन लिक्विड इज़ फ्रोजन द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग एंड बिकम क्लोजर एंड क्लोजर अंटिल द लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। जब भी एक लिक्विड को फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो आप देखें वो उस लिक्विड फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल्स लूजली दूर दूर हैं, आपस में ज़्यादा अटैच नहीं है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है और सॉलिड की फॉर्म में जा रहा है तो उसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के क्लोजर एंड क्लोजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होकर एक सॉलिड बन जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल लिक्विड्स हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। सारे मतलब जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब का अपना अपना पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पहले भी बताया है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सब का अपना अपना होता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस का तो होता ही नहीं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो दिस पॉइंट इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड। जब एक लिक्विड इतना उसका टेम्परेचर कम हो गया है, इतना कम हो गया कि वो एक सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रीजिंग पॉइंट वैक्स का है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। Clear students? Next we have condensation. Condensation happens when a gas is cooled so much that it becomes a liquid. Condensation वो प्रोसेस है जिसमें एक गैस को इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। In these particles in the gas lose energy and start moving together. As you can see in pictures, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एक गैस है, एक पानी आपने बॉईल करने के लिए रखा है, या चाय रखी है, या कहवा कुछ भी रखा है, उसके नीचे जब हीट चल रही है, अब आपने उसे कवर किया हुआ है, अंदर से वो जो गैस निकलती रहती है, वो गैस इतने हद तक ठंडी हो जाए बाहर निकल कर कि वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टर्न्स अ लिक्विड इनटू अ गैस। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन में एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट नाउ वी हैव इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन का प्रोसेस बॉइलिंग के प्रोसेस से चेंज होता है, डिफरेंट होता है। लिक्विड स्टार्ट इवेपोरेटिंग एट टेम्परेचर वेल बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स वेयर इट ऑलवेज इवेपोरेटिंग फ्रॉम अर्थ। The temperature on earth never reached the boiling point of water. Boiling speeds up evaporation. At boiling point all the liquid that is being boiled will evaporate. यहाँ evaporation की बात हो रही है, यानी कि जितना स्पीड से आप किसी चीज़ को
टेम्परेचर देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि सनलाइट जो है वो सन की रेज जो अगर ज़्यादा धूप ज़्यादा है तो ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, कपड़ों के ऊपर से पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। इस तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस भी उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।